लगभग संपूर्ण लॉकडाउन पूरे देश में लागू है और उसी का पालन भी किया जा रहा है। हम लोग पता करने का प्रयास किए हैं और इसके बाद लेटर भी हम लोग लिखे जिला प्रशासन को। तो ऐसे में जो हमें ज्ञात हुआ, जो महिला छात्रावास है उसमें मैसेज चल रही हैं, परंतु जितने भी पुरुष छात्रावास हैं वहाँ पर कोई भी मेस की व्यवस्था नहीं है। अपितु इसके लिए हमने एडीएम सिटी को यहाँ पर लेटर भी लिखा, एडीएम सिटी साहब से जवाब तलब भी किया। तो उनका कहना था कि हमने रजिस्ट्रार को कह दिया है, वह देखते हैं कितना जल्द से जल्द चला देते हैं। तो ऐसे में देखिए कब जितना जल्दी हो सकेगा रजिस्ट्रार में चलाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, विश्वविद्यालय के छात्रावास में लगभग अभी कितने छात्र मौजूद हैं और छात्र जो यहाँ रुके हुए हैं उनकी किस प्रकार मदद की जा रही है? देखिए, लगभग जो हम लोग एक संख्या कलेक्ट किए हैं, किसी छात्रावासों में 40-45 छात्र हैं। जैसे कि इस वर्तमान समय में हम लोग हालंडाल छात्रावास में हैं, तो यहाँ पर लगभग 55 से 60 के बीच में छात्र हैं। बगल में एसएसएल छात्रावास है जहाँ पर 15 से 20 की संख्या में छात्र हैं। तो इसी तरीके से छिटपुट संख्या है, क्योंकि अपने यहाँ जो है 8 सरकारी छात्रावास हैं और 4 जो हैं वह ट्रस्ट के छात्रावास हैं। तो कुल मिला के 12 पुरुष के छात्रावास हैं और साथ ही साथ महिला छात्रावास है। तो जो पुरुष के छात्रावास की संख्या है लगभग, नहीं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में लगभग 225 से लेकर के 250 के बीच में छात्र हैं। और छात्रावास जो महिला छात्रावास है उसमें लगभग नहीं कुछ तो 200 से लगभग ऊपर की संख्या है। यूनिवर्सिटियाँ जितनी हैं तो वो अपने छात्रों को बिना एग्ज़ाम के पास कर रही हैं या तो पास करने का प्रस्ताव रख रही हैं। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, इसको लेकर के सरकार से भी सवाल जवाब किया जा चुका है। सरकार भी अपना पक्ष रख चुकी है और ऐसे में छात्रसंघ भी अपनी तरफ से इस चीज़ को लेकर के इनसे बात की, विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की। साथ ही साथ आप देखेंगे तो शिक्षक संघ के भी अध्यक्ष महोदय का इस प्रकार से चीज़ें थी, हालांकि उनके बीच में रार हो गई। लेकिन ऐसे में छात्रसंघ का एक कहनाम है, यदि तयबद्ध रणनीति से, चरणबद्ध रणनीति से यदि एग्ज़ाम हो जाते हैं तो बेहतर है। अन्यथा इस लॉकडाउन की स्थिति में यदि जहां छात्र यदि सही से नहीं अपने पठन पाठन को सुचारू रूप से चला पा रहे हैं यहाँ पर या आने वाली स्थितियों में, तो ऐसे में हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि जो छात्र हैं उनको कमोबेश एक एवरेज मार्क दे करके, जिससे कि उनको परसेंटेज में न कोई समस्या हो, एक एवरेज मार्क दे करके जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी हो, जो सरकार द्वारा जो संस्कृति जारी हो, उसके हिसाब से इनको भी नंबर दे करके अगले दर्जे में पास कराया जाए। देखिए, पास नहीं करने में और पास करने में दो चीज़ें यहाँ पर आती हैं। सबसे पहला वाक़या यह है कि हम वर्तमान समय के दौर में काफ़ी पीछे चल रहे हैं। इस समय तक लगभग सारी परीक्षाएं हो जानी चाहिए थी और जो कुछ बची थी मई के शुरुआत में तक ख़त्म हो जाती, लेकिन लगभग अपने यहाँ 3 मई तक लॉकडाउन की स्थिति है। और उसके बाद यदि हम परीक्षाएं शुरू करते हैं तो उसके बाद आती हैं अगले प्रवेश परीक्षा की तिथि आ जाएंगी और लगातार आप देखेंगे तो एक जैसे आगे और पीछे का एक सिलसिला जारी हो जाएगा। लगभग इसको हम लोग कंप्लीट करने में अगले सेशन को भी हम लोग गड़बड़ स्थिति में डाल सकते हैं। तो ऐसे में यही मानना है कि एक तो पहले से जो रैंकिंग का सवाल है, लगभग जो हमारी रैंकिंग 200 के पार हो चुकी है और यह रैंकिंग हांगलू जी के समय थी। और जब से हांगलू जी गए हम लोगों का यही आशा था कि और विश्वास था कि जो रैंकिंग है वह हमारी सुधरेगी। लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति में जो वैश्विक महामारी है, इस समय रैंकिंग की बात करना ज़्यादा उचित नहीं होगा, जहाँ तक हमें लगता है। संकट की घड़ी में छात्रसंघ क्या कर रहा है और छात्रसंघ की क्या तरफ से कोई टीम बनाई गई है छात्रों की मदद के लिए? देखिए, लगातार छात्रसंघ की तरफ से टीम बनाई गई है और लगातार जो छात्रसंघ है लोगों की मदद में सक्रिय भूमिका में है। जो छात्रसंघ के पदाधिकारी हैं, जो छात्रसंघ के से चुनाव लड़ चुके हैं और जो छात्रसंघ के छात्र नेता है, लगातार हर छात्रावासों में जा रहे हैं। लगातार जो छात्र नेत्रियाँ हैं महिला छात्रावासों में भी जा रही हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जितने भी छात्रावास, जो पुरुष छात्रावास है उसके लिए भी टीमें गठित हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उन हेल्पलाइन नंबर पे जो भी फ़ोन कर रहा है उसके हिसाब से उनको राशन आवंटित कराया जा रहा है। साथ ही साथ यदि उनको और भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है तो उसको भी हम लोग मुहैया करा रहे हैं। इसके लिए हम लोग बात किए और मतलब कि सख्त लहजे में हम बात किए कि जो विश्वविद्यालय में जो छात्र बचे हुए हैं उनके लिए भोजन की क्या मतलब कि भी
आप अपनी तरफ से सुचारू रूप से क्या कर सकते हैं, क्या आप मेस चला सकते हैं, क्या उनके लिए आप राशन दे सकते हैं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन का यही का नाम था कि हम अपनी तरफ से कुछ इस तरीके का हम नहीं कर सकते ना, उस तरीके का हमारे पास फंड है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि अपनी तरफ से हमने लेटर भी लिखा, छासंघ उपाध्यक्ष के लेटर पैड पे हमने उनसे लेटर भी लिखा, और उस लेटर के बाद उनसे हमने मांग की है कि जो हमारा जो छासंघ का बजट है, जो हमारे छासंघ का बजट आता है और लगभग हर साल छात्रों की फीस में से 10 रुपये उनसे लिया जाता है, तो उस फीस को लेकर के छात्रों में जाकर के वह राशन सामग्री लेकर के आए, राशन सामग्री खरीदी जाए और उनके निगरानी में जो राशन सामग्री रहेगी वह छात्रावासों में, डेलीगेसियों में, महिला छात्रावासों में उसको बांटा जाएगा। और हो ना हो, जब हम लोगों का कार्यकाल था छासंघ का, तो उसमें भी हम लोगों ने जो छासंघ का बजट था उसको हम लोगों ने खर्च नहीं किया था, ना उसको हम लोगों ने उस तरीके से लिया था, ना उसका कोई उपयोग हो पाया था। तो वो अभी छासंघ का बजट अभी बचा हुआ है, और जो इस समय चुनाव नहीं हुआ है और इसका भी छासंघ का बजट अभी बचा हुआ है। तो लगभग कमोबेश इस वैश्विक महामारी में, जहां पूरी की पूरी तरीके से संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, उसको हम लोग इस स्थिति में छात्रों के हित के लिए हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा अखिलेश जी, ये बताइए कि इलाहाबाद में एक बड़ी संख्या में छात्र डेलीगेसियों में रहते हैं, तो उनकी क्या कोई मदद हो पा रही है? उनकी स्थिति क्या है इस समय? लगातार आप देखेंगे तो हम लोग टीम बना करके उसके लिए कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जिला प्रशासन से भी बात किए, लेकिन उस प्रकार से हम लोगों को मदद नहीं मिल पाई जिस प्रकार से हम लोग उनसे आशा किए थे। लेकिन हालांकि लोगों से चंदा एकत्रित करके आप देखेंगे कि तमाम छात्र संगठन है, चाहे वह NSY हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे छात्र सभा हो, चाहे लेफ्ट के आइसा हो, सारे लोगों का जो कार्य है वह काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी प्रशंसनीय है। दलों से ऊपर उठ करके सारे लोग आ करके इस वैश्विक महामारी में सबकी मदद कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन तमाम लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक जो राशन सामग्री है, भोजन सामग्री है, उसको पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में आप देखेंगे तो तमाम जो डेलीगेसियाँ हैं जहां पर छात्र छात्राएं रह रहे हैं, तो वहां पे हम लोग बाकायदा हेल्पलाइन जारी किए हैं, हेल्पलाइन नंबर, और उन हेल्पलाइन नंबर पे जहां से फ़ोन आता है उस हिसाब से हम लोग राशन के पैकेट यहाँ पर बनाते हैं, और उस राशन के पैकेट उस तदनुसार, उनकी संख्या के अनुसार वहाँ पर हम लोग ले जा करके उनके बीच में वितरित किया जाता है। और फिलहाल तो अभी चीज़ें ठीक चल रही थी, और लगभग 26 दिन हो चुका है आज लॉकडाउन हुए, और लगभग लोगों से चंदे एकत्रित करके हम लोग संख्या में चला रहे हैं राशन सामग्री का। लेकिन इसी दरमियान हम लोगों ने लेटर लिख करके विश्वविद्यालय प्रशासन से यह मांग की है कि जो हमारा छासंघ का बजट है वह बजट इस वैश्विक महामारी में दिया जाए, और साथ ही साथ तभी एक देश हित में जाकर के एक अच्छा कदम होगा, और मिला जुला करके जो छासंघ है उसका एक सराहनीय सार्थक प्रयास होगा।